अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी जादुई महारत और शैतानी चालों की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। ये शोबदाबाजों के सरदार कौन हैं? यही टॉपिक नाजरीन आज हमारा मौजूए बहस होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, पहले नंबर पर हम बात करेंगे फ्रैंक एबिगेल। फ्रैंक बैंक चेक के फ्रॉड में अपना सानी नहीं रखता। वो जाली चेकों को चलाने और दूसरों का बहरूप भरकर उनके चेक कैश करवाने का माहिर था। इसने 1960 की दहाई में सिर्फ 5 साल के अरसे में दुनिया के 26 ममालिक में 25 लाख डॉलर्स के जाली चेक कैश करवाए। कैच मी ऑफ यू कैन नामी मशहूर फिल्म इसी शोबदाबाज की जिंदगी पर मबनी है। फ्रैंक जाली पायलट बनकर कई दफा मुफ्त सफर कर चुका है और वो वकील और डॉक्टर का रूप भी कामयाबी से धार चुका है। जब उसे अमेरिका में जेल में भेजा गया तो वो पुलिस अफसर का रूप धार कर फरार हो गया। बिलाखिर पुलिस ने इसे रिहाई दिलवा कर फ्रॉडियों को पकड़ने में मदद देने की मुलाजमत दे दी। आजकल वो फ्रॉडियों से बचने के लिए मदद फराम करने वाली कंपनी चलाता है और अरबपति बन चुका है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे चार्ल्स पोंजी। ये चार्ल्स शख्स सिर्फ 250 रुपए में इटली से अमेरिका आया और मुख्तलिफ छोटे मोटे जराइम के बाद इसने लोगों के पैसे डबल करने का काम शुरू कर दिया। पोंजी ने बैरून मुल्क से डाक कोपिन खरीद कर अमेरिका में 4 गुना मुनाफा पर बेचने शुरू कर दिए और इस मकसद के लिए लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर इनसे अरबों डॉलर हथिया लिए। लेकिन बिलाखिर इसका कारोबार डूब गया और लोगों के अरबों डॉलर भी डूब गए और इसे जेल जाना पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जोसेफ वेली। ये फ्रॉडिया मुख्तलिफ बहरूप धारने का माहिर था। इसने एक बड़ी ऑयल कंपनी का सरबराह बनकर मुख्तलिफ कंपनियों से लाखों डॉलर लूटे। इसी तामीराती कंपनी का सरबराह बनकर लोगों को घर देने के बहाने करोड़ों रुपए लूटे और यहाँ तक के केमिस्ट्री का माहिर साइंसदान बनकर इसने पूरे अमेरिका को उल्लू बनाया। चौथे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे विक्टर स्टग। विक्टर ने डॉलर प्रिंट करने वाली जाली मशीन बनाकर सैकड़ों लोगों को बेची। इसने खरीदारों को बताया कि मशीन पर 6 घंटे बाद 100 डॉलर का नोट प्रिंट होता है, जबकि इसने मशीन में सिर्फ 2 नोट रखे हुए थे जो एक एक करके 12 घंटे में बाहर आए। इस मशीन के जरिए इसने लाखों डॉलर लूटे। विक्टर का सबसे मशहूर कारनामा यह है कि इसने पेरिस का मशहूर एफिल टावर भी बेच डाला। 1925 में फ्रांस के इक्तिसादी हालात खराब होने की वजह से हुकूमत के लिए एफिल टावर की देखभाल मुश्किल हो गई थी। विक्टर को जब इस बात का पता चला तो इसने इस मामले को पैसा कमाने का बेहतरीन मौका जानते हुए 6 अदद मशहूर स्क्रिप्ट डीलरों को एक खुफिया मीटिंग में बुलवाया। इसने हुकूमती नुमाइंदे का रूप धार कर डीलरों को बताया कि हुकूमत के पास एफिल टावर की देखभाल के लिए रकम नहीं, लिहाजा वो इसे स्क्रिप्ट के तौर पर फरोख्त करना चाह रहे हैं। इसका वार कामयाब रहा और एक बड़े डीलर ने एफिल टावर के लिए भारी रकम भी अदा कर दी। लेकिन जब 1 माह बाद हकीकत खुली तो बेचारा सर पीटता रह गया। आखिरी नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे जॉर्ज पार्कर। इस फ्रॉडिये का शुमार अमेरिका के मशहूर और दिलचस्प तरीन फ्रॉडियों में होता है। इसका मशहूर तरीका वारदात ये था कि वो इंतहाई महारत के साथ अहम सरकारी इमारतों और जगहों के मुतालिक जाली दस्तावेजात बनाता था और खुद को इनकी फरोख्त का मजाज जाहिर करके सरकारी इमलाक फरोख्त कर देता था। जॉर्ज ने मशहूर जमाना ब्रुकलिन बुर्ज को दर्जनों दफा फरोख्त किया और इसी तरह मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, ग्रानिट का मकबरा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी मशहूर तारीखी सरकारी इमलाक भी फरोख्त कर चुका है। जॉर्ज को भी बिल आखिर जेल जाना पड़ा और इसकी मौत भी कैद के दौरान हुई थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।